नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज व्याकरण के अंतर्गत हम जिस निबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बेरोजगारी की समस्या। सबसे पहले हम इसके जो मुख्य बिंदु जो बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना जो है उस पर हम यानी भूमिका बेरोजगारी की जो है उसकी बात करते हैं। बच्चों, स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त हुई तो ये लगता था कि अब बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगारी की समस्या जो है पहले की भांति ही या ये कहें कि उससे भी बड़े स्तर पर अब हमें देखने को मिलती है। 60 साल बीत जाने के बाद भी आज भी देश के करोड़ों युवा जो हैं बेरोजगार हैं, यानी उनको रोजगार उपलब्ध नहीं होता। ये माना जा रहा था कि बेरोजगारी की समस्या स्वतंत्रता के बाद खत्म हो जाएगी, परंतु ये 5 मुख्य समस्याएं जो पहले भी थी और आज भी लगभग उसी रूप में विद्यमान है। गंदगी है, गरीबी है, अशिक्षा और रोग जो है यानी बीमारियां हैं भारत में, और इसके साथ साथ बेरोजगारी। और बेरोजगारी की बात करें तो ये आज भारत की सबसे भयानक समस्या है, और इसके कारण ही जैसे गंदगी है, अशिक्षा है, या ये कहें कि अनेक प्रकार के जो और हैं, भ्रष्टाचार हैं, आतंकवाद है, उग्रवाद है, ऐसी समस्याएं जो हैं बेरोजगारी के कारण भी जन्म लेती हैं। तो भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी कहते किसे हैं। ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम तो हैं, परंतु उन्हें उपयुक्त रोजगार जब नहीं मिल पाता उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अपंग यानी दिव्यांग जिसको हम कहते हैं, या फिर जो लोग दुनियादारी को छोड़ करके साधु संत बन चुके हैं, उन लोगों के अलावा ऐसे लोग जो कार्य करने में सक्षम हैं, 18 वर्ष से की आयु जिन्होंने पूर्ण कर ली है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कार्य करने में जो सक्षम हैं, योग्य व्यक्ति हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। और भारत में मुख्य रूप से छुपे हुए बेरोजगार और स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की मुख्य प्रकार की बेरोजगारी हमें दिखाई देती है। बच्चों, बेरोजगारी कई प्रकार की हुआ करती है। जैसे कुछ व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हैं, परंतु उनकी सक्षमता योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, या कई बार उन्हें योग्यता के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता, या फिर समाज में या ये कहें कि अर्थव्यवस्था का ढांचा जो है वो बदल जाता है। तो इस आधार पर कई प्रकार की बेरोजगारियां हैं। जैसे पहले संरचनात्मक बात की जाए, संरचनात्मक बेरोजगारी की, तो अर्थव्यवस्था में जब बदलाव किया जाता है, देश की अर्थव्यवस्था में जब बदलाव आता है और उसके कारण बहुत सारे लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ऐसे ही अल्प बेरोजगारी हुआ करती है, जिसमें 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है, दृश्य अल्प बेरोजगारी और अदृश्य अल्प बेरोजगारी। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसे दृश्य अल्प बेरोजगारी कहते हैं, और जब व्यक्ति को उसकी योग्यता या काम के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता, मानदेय नहीं मिलता, तो उसे हम अदृश्य अल्प बेरोजगार कहते हैं। इसके अलावा होती है मौसमी बेरोजगारी, यानी ऋतु या मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार जब व्यक्ति रोजगारहीन हो जाता है। जैसे आइसक्रीम या चीनी मिलों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो ऋतु के अनुसार जब उनमें उत्पादन नहीं होता है उन फैक्ट्रियों में, तब वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। या खेती करने वाले किसान फसल के उत्पादन के बाद जब अन्य कोई व्यवसाय आदि नहीं करते हैं, तो वो कुछ समय के लिए या काफ़ी लंबे समय के लिए जब रोजगार से हीन हो जाते हैं, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अलावा खुली बेरोजगारी हुआ करती है, जिसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है उसकी योग्यता अनुसार, तो इसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। एक होती है छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कह सकते हैं। इस अवस्था में हमें देखने को तो लगता है कि व्यक्ति काम पर लगा है, पर उस कार्य के अंदर, उस रोजगार के अंदर उसका कोई पारिश्रमिक या ये कहें कि विशेष उत्पादन नहीं होता। जैसे कुछ व्यक्ति मिल करके जब कोई कार्य करते हैं, जैसे किसी काम को 4 व्यक्ति कर सकते हैं, परंतु उसी कार्य को करने में 6 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो 2 व्यक्ति जो अलग से कोई उत्पादन नहीं करते या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, छुपी बेरोजगारी कह सकते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी संख्या में है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो छुपी हुई बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो ये बेरोज़गारी के कुछ मुख्य कारण इसका अर्थ था या बेरोज़गारी के प्रकार थे बच्चों। अब बेरोज़गारी के दुष्परिणाम क्या होते हैं? जब देश की एक बड़ी संख्या बेरोज़गारी का शिकार होती है तो उससे बहुत प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। जब पढ़े लिखे लोगों को उनकी योग्यता या आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो वे लोग तनाव में, अवसाद में आकर के कुछ गलत तरीके अपना लेते हैं, जैसे उग्रवाद है, आतंकवाद है। तो ऐसी समस्याओं का वो लोग क्या है, शिकार होने लगते हैं और देश में एक अराजकता की स्थिति ये लोग फैलाने लगते हैं। तो ये उनकी यानी बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। दूसरी बात करें कि बेरोज़गारी के कारण क्या नुकसान होता है, तो देश का आर्थिक ढांचा जो है बेरोज़गारी के कारण गड़बड़ा जाता है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, राष्ट्रीय उत्पादन जो है वो कम होने लगता है या आय जो है वो कम होने लगती है, स्थितियां गड़बड़ाने लगती हैं। तो देश का आर्थिक विकास जो है वो क्या है, संतुलित नहीं रह पाता और लोगों में एक प्रकार की ये कहें कि देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। इसके अलावा लोगों को जब उचित रोजगार नहीं मिल पाता तो आय नहीं होती और इस कारण से उनका जीवन स्तर जो है वो गिरता चला जाता है, कारण वो उपयोगी वस्तुओं की खरीद भी नहीं कर पाते, क्रय शक्ति जो है घट जाती है। तो लोगों में या ये कहें कि विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी और बच्चे हैं उनमें एक तनाव और अवसाद जन्म ले लेता है, जिससे वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं और देश में अशांति, अराजकता की स्थिति जो है, जैसे दंगे हैं, फसाद हैं, झगड़े हैं, मारपीट है, गाली गलौज है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हैं पैदा होने लगती हैं। तो ये बेरोज़गारी के कारण पैदा होने वाले कुछ दुष्परिणाम या बेरोज़गारी के दुष्परिणाम थे बच्चों। अब बेरोज़गारी के कारण क्या है, यानी देश में इतनी बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जनसंख्या है। भारत ने एक योजना लागू की थी जिसमें हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, परिवार नियोजन, परंतु ये योजनाएं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई और इसी कारण से आज 5 दशकों में जनसंख्या जो है पहले से 4 गुना बढ़ चुकी है। 2011 के अनुसार 125 करोड़ की आबादी जो है भारत पार कर चुका था। इससे अधिक लोग जो हैं भारत में 2011 में थे, 125 करोड़ से अधिक लोग उस समय थे। तो इन 9-10 सालों में और कितने बड़ी संख्या में लोग बढ़े होंगे, कितने अधिक लोग इसी दौरान जो पैदा हुए हैं, या बेरोज़गारों की संख्या जो बढ़ी है, यानी प्रति वर्ष जो है लाखों लोग बेरोज़गारों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है प्रति वर्ष। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा बेरोज़गारी का दूसरा बड़ा कारण जो है वो ये है कि भारत की शिक्षा नीति जो है वो उपयुक्त नहीं है, यानी हमारी शिक्षा नीति नियोजित नहीं है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार पर शिक्षा नहीं दी जाती, जिसके कारण एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। तीसरा कारण, जो मुख्य कारण है, वो है औद्योगिकरण। पहले लोग जो है हाथों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे या बनाया करते थे। हस्तकला भारत का एक प्रमुख रोजगार का साधन था, परंतु मशीनीकरण या औद्योगिकरण के कारण फैक्ट्रियों के बढ़ने से जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे उनका रोजगार छिन चुका है। कारण मशीनें जो हैं कम समय में अधिक उत्पादन देती हैं और कुशलता से देती हैं, यानी थोड़े ही समय में इतना अधिक उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाता है और उनकी गुणवत्ता जो है वो भी क्या है, मनुष्य द्वारा किए गए कार्य से अधिक हुआ करती है और साथ ही साथ लागत भी कम होती है। तो इसी वजह से क्या है, फैक्ट्रियों में मनुष्यों की जगह मशीनों का उपयोग होने लगा। तो ये औद्योगिकरण बढ़ने से भी लघु और कुटीर उद्योग जो है वो बंद होने लगे और इस कारण से भारत में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई। तो ये कुछ मुख्य कारण थे बेरोजगारी के बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण जो है बेरोजगारी का, जनसंख्या, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक दंपत्ति एक संतान ये योजना लागू की जाए, कठोरता से इस योजना को लागू किया जाए, यानी हर परिवार में एक ही संतान हो। तो ऐसा लागू करने से जनसंख्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और इससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही विनियोग का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन जो है अधिक मात्रा में किया जाए और लोगों को उस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। साथ ही वितरण आदि का प्रबंधन भी इस तरीके से किया जाए कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा।
बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो रोजगार परक हो, यानी ये कहें कि सफ़ेद पोश बनने के लिए उन्हें तैयार नहीं किया जाए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे वो आगे चल कर के स्वयं का कोई भी उद्योग धंधा शुरू करने में सक्षम हो सके। सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके या ये कहें कि कलम का उपयोग करने वाली ही शिक्षा उनको न दी जाए, ऐसी तकनीकी शिक्षा दी जाए जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें अन्य उपाय ये किया जा सकता है कि जो कृषि आधारित धंधे हैं या कृषि आधारित उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। खेती करने वाले लोग सिर्फ फसल उत्पादन पर ही निर्भर नहीं रहें, इसके अलावा खेती से जुड़े हुए जो और उद्योग धंधे हैं जैसे पशुपालन है, बागवानी है, या फसलों के साथ साथ सब्जी आदि उगाने का जो काम है, या मत्स्य पालन, मछली पालन जो है, मुर्गी पालन है, ऐसे व्यवसायों की शिक्षा दी जाए। इन उद्योगों के लिए ऋण दिया जाए किसानों को, जिससे वो अपना खाली समय जो है या ये कहें कि मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या है इनके द्वारा इसका समाधान किया जा सके। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन करके हम बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी किया जाना चाहिए कि जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, हस्तकला को फिर से बढ़ावा दिया जाए जिससे भारत में बेरोजगारी की समस्या कम हो सके। कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं घर बैठे अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जनशक्ति का उचित नियोजन किया जाना चाहिए, यानी दक्ष श्रमिक जो हैं, उपयुक्त श्रमिक जो हैं उनको उपयुक्त स्थानों पर लगाया जाए। जहां आवश्यकता हो वहां दक्ष श्रमिक मिलते नहीं हैं और जहां दक्ष श्रमिक होते हैं वहां उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। इस कारण से जनशक्ति का नियोजन नहीं हो पा रहा, तो इसका भी उचित निदान किया जाना चाहिए, उपचार किया जाना चाहिए। अगला जो बिंदु है इसमें वो ये है कि सरकारी योजनाएं जो हैं सही ढंग से लागू हों, जैसे जवाहर रोजगार योजना है, नेहरू रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री द्वारा दी गई रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है, तो उसमें उचित ढंग से प्रबंधन किया जाए, सभी लोगों को उनकी योग्यता अनुसार उचित काम दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। वर्तमान सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है मेक इन इंडिया, जिसमें शिक्षित युवा जो हैं वो अपनी योग्यता का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार ऋण प्राप्त करके बैंकों से और रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना उद्योग धंधा या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की योजनाओं की अगर सफल क्रियान्विति हो तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख तरीके थे जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो अंत में ये कहना चाहूँगी बच्चों कि सबसे बड़ा उपाय जो है वो जनसंख्या नियंत्रण है, शिक्षा को दूर करना है और इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ावा दे करके, तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दे करके हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी योजनाएं जो हैं उनका उचित प्रबंधन अगर ईमानदारी से किया जाए तो बेरोजगारी को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। आशा करती हूँ निबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।